बंटी, कैसे हो तुम? बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया आज। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। कुछ दिन के लिए मैं नानी के पास गया था, इसलिए मैं दिखाई नहीं दिया। ये कौन है तुम्हारे साथ में? हेलो, मेरा नाम डॉक्टर पंकज है और मैं पूजा का कजिन ब्रदर हूँ। तुम कौन हो और तुम करते क्या हो? ये लो, अभी पूजा ने बोला ना, हेलो बंटी तुम कैसे हो, तो कॉमन सेंस नहीं है क्या? समझ नहीं पाई कि मेरा नाम बंटी है और मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। मैं जो है बहुत मेहनती है व्यक्ति हूँ। मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं मालूम है नीट की तैयारी के दौरान ही एमडी कर लूंगा मैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप कहाँ किस कॉलेज से कर रहे हो? श्रीमान, मेरा एमबीबीएस पूरा हो चुका है, मैं एमडी कर चुका हूँ। और तुम क्या बोल रहे हो नीट की तैयारी के दौरान एमडी कैसे हो सकता है? अरे भाई, पहले नीट निकालो। जब नीट निकालोगे, एमबीबीएस करने के लिए कॉलेज में एडमिशन होगा, उसके बाद एमबीबीएस पूरा करोगे, फिर एमडी करोगे। तो नीट में एमडी कैसे हो सकती है? कुछ जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे पंकज भैया, इसकी बातों को सीरियसली मत लो। ये आधी बातें पागलों जैसी करता है। अरे मेरा मतलब एमडी का मतलब डॉक्टर ऑफ मेडिसिन नहीं था। एमडी का मतलब था महाढक्कन। मैं नीट के दौरान ही अपने आप को ढक्कन प्रूफ कर रहा हूँ। सर जो पढ़ाते हैं उस समय समझ में आता है, बाद में कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो मेरे लिए एमडी का मतलब महाढक्कन। तो मैं नीट के दौरान ही महाढक्कन बन गया हूँ। आपका एमडी अलग है, मेरा एमडी अलग है, तो गुस्सा मत करो। तुम तो बहुत फनी हो यार। कहाँ रहते हो? घर में। अब इंसान हूँ, घर में ही रहूंगा, कहीं बिल में तो रहूंगा नहीं। अरे भाई, घर का पता ही तो पूछा है। पंकज भैया, ये मेरे घर के पड़ोस में रहता है। अच्छा पंकज भैया, आप किस चीज के डॉक्टर हो? मैं डायबिटीज़ का डॉक्टर हूँ। मैं डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। मैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स को देखता हूँ। कुछ समझ में आई बात? डायबिटीज़ क्या होता है? हाँ वही डायबिटीज में जिसमें के ना शक्कर खाते हैं खूब सारी, तो ब्लड में शक्कर मिल जाती जाके। मतलब मैंने 2 चम्मच शक्कर खाई तो 2 चम्मच शक्कर मेरे ब्लड में चली जाएगी वो, यदि मैंने कूद फान नहीं किया तो। वही बीमारी है ना कि शक्कर खाने से जो हो जाती है। डायबिटीज़ शक्कर खाने से नहीं होती है, ये अलग बीमारी है। तुम्हें क्या लगता है तुम 2 चम्मच शक्कर खाओगे डायबिटीज आएगी? ये तो गलत है। डायबिटीज का संबंध जो है वो इंसुलिन हार्मोन से होता है। और वास्तव में हमारे ब्लड के अंदर शुगर का जो लेवल है, यदि एक लेवल से ऊपर बढ़ जाता है तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। और इसका संबंध शक्कर से नहीं, इसका संबंध इंसुलिन के लेवल से है। पंकज भैया, इसको आप इंसुलिन बता दो ना, क्या होती है? मुझे मालूम है, इंसुलिन इंजेक्शन होता है। ऐसा नहीं है दोस्त। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे पेंक्रियास के आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल रिलीज करती है। और इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी सेल्स को ग्लूकोज का इस्तेमाल करने के लिए इंड्यूस करता है। यदि इंसुलिन ब्लड में कम हो जाएगा तो हमारी सेल ब्लड के अंदर ग्लूकोज होने के बावजूद उसका यूज नहीं कर पाएंगी, जिसके चलते ब्लड के अंदर लगातार शुगर का लेवल बढ़ता रहेगा। जब कभी ब्लड के अंदर शुगर का लेवल 126 के ऊपर हो जाता है, 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड से ऊपर हो जाता है, मतलब यह है कि सुबह खाली पेट शुगर लिया, लेवल 126 के ऊपर आया या 126 आया, तो वो डायबिटीज कहलाता है। ठीक है, फिर इसके लिए हम लोग HbA1c की जांच करते हैं। जब HbA1c 6.5 या इसके ऊपर आता है, हम बोलते हैं डायबिटीज हो गया है। ठीक है, और जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है उसका शुगर का लेवल फास्टिंग सुबह खाली पेट शुगर लेने पे 99 या इससे कम होता है। समझ में आया? अब इतना सारा एक बार में बोलोगे, समझ में कैसे आएगा? मैं बस इतना समझ पाया हूँ कि सुबह खाली पेट शुगर लूंगा, यदि उसका लेवल 126 या उसके ऊपर आया तो मतलब डायबिटीज हो सकता है। फिर मैं HbA1c की जांच कराऊंगा और उसका लेवल 6.5% या इसके ऊपर होगा तो डायबिटीज कहलाएगा। यही बोला ना आपने? मुझे समझ में आ गया सब। अच्छा पंकज भैया, मान लो इसने खाना खा लिया हो तो फिर क्या होगा लेवल? जनरली खाना खाने के 2 घंटे के बाद हम पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर को चेक करते हैं। यदि उसका लेवल 200 या उसके ऊपर है तो हम कहते हैं कि ये डायबिटीज हो सकता है। फिर हम HbA1c की जांच करते हैं। कैसे पता चलेगा कि डायबिटीज है? ऐसे कौन से सिम्टम आते हैं डायबिटीज में, बताओ। पंकज भैया, मुझको मालूम है कि डायबिटीज में खूब सारी प्यास लगती है, खूब सारा खाना खाने का मन करता है और बार बार सुसु जाना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा पूजा। डायबिटीज के मरीज को बार बार भूख लगती है, इसको पॉलीफेजिया कहते हैं। बार बार प्यास लगती है, इसको पॉलीडिप्सिया कहते हैं। बार बार यूरिन जाना पड़ता है, इसे पॉलीयूरिया कहते हैं। तो पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया ये हमको डायबिटीज के मरीज में देखने मिलते हैं। जब कभी उसकी पेशाब की जांच करते हैं ना, तो उसमें हमें ग्लाइकोसूरिया, पेशाब के अंदर ग्लूकोज भी मिलता है हमें, और कीटोनूरिया मतलब कीटोन बॉडी भी हमको देखने मिलती है। क्योंकि बॉडी में इंसुलिन कम होने से बॉडी की सेल्स ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाती है, तो वो फैट को यूज करती है। और जब भी फैट का यूज करती है तो उससे कीटोन बॉडीज बनती है और ये कीटोन बॉडी जो यूरिन से बाहर निकलती है, इसे हम कीटोनूरिया कहते हैं। हे भगवान,
ये तो बड़ी भयंकर बीमारी है। तो तू क्या सोच रहा था, डायबिटीज कोई नॉर्मल बीमारी है? अरे ये तो बीमारियों की जड़ है। हम लोग ऐसा कहते हैं कि डायबिटीज शरीर में दीमक के समान है, एक बार लग गया तो वो पूरे शरीर को जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए शुगर लेवल को कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब डायबिटीज के मरीज के ब्लड में ढेर सारी शुगर प्रेजेंट है तो फिर वो बार बार खाना क्यों खाता है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। उसके पीछे कारण ये है कि जितनी भी शुगर उसके ब्लड में प्रेजेंट है वो शुगर उसकी सेल यूज नहीं कर पा रही है, क्योंकि सेल्स में होता है ग्लूट4 रिसेप्टर जो कि इंसुलिन से ऑपरेट होता है। मतलब इंसुलिन इस रिसेप्टर के लिए चाबी के समान काम करता है। अब ब्लड में ग्लूकोज तो प्रेजेंट है पर सेल उस ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पा रही है, क्योंकि ब्लड में इंसुलिन कम है, इंसुलिन का लेवल कम हो चुका है, तो सेल ग्लूकोज का यूज नहीं कर पा रही है। तो सेल भूखी है, तो हमेशा बॉडी को यह सिग्नल जाता रहता है कि सेल को फूड नहीं मिला है, इसलिए जो है वो व्यक्ति बार बार खाना खाता है। पता है ना, ब्रेन में एक सेंटर होता है हाइपोथैलेमस, एक एरिया होता है जहां पर कि भूख लगने का सेंटर होता है, वहां बार बार इन्फॉर्मेशन जाती है कि सेल्स को फूड नहीं मिल रहा है, जबकि ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट था, इंसुलिन कम था तो फूड नहीं मिल पाया। तो इसलिए क्या होता है कि बार बार जो है बॉडी से सिग्नल जाता है कि भूख लगी है, इसको और खाओ ताकि जो है वो फूड मिल सके सेल को। पर सच्चाई तो यह है कि जब तक इंसुलिन का लेवल नॉर्मल नहीं होगा तब तक फूड जो है वो सेल को मिल नहीं पाएगा। अच्छा, ये कारण है। फिर भैया बार बार प्यास क्यों लगती है? अब देखो, जब ब्लड का शुगर लेवल लगातार बढ़ेगा तो ब्लड में ऑस्मोटिक चेंजेस आएंगे, ब्लड गाढ़ा होने लगेगा, जैसे चाशनी बन जाती है। तो अब इसके चलते क्या होता है कि ऑस्मोटिक चेंज आने से जो है वो बॉडी को लगता है कि ब्लड धीमे धीमे गाढ़ा हो रहा है, तो फिर प्यास लगती है ताकि ब्लड का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल कर सके। तो इसलिए बार बार व्यक्ति पानी पीता है। अब जब बार बार पानी पिएगा तो ढेर सारी यूरिन बनेगी, तो बार बार यूरिन भी जाना पड़ेगा उसे। पर मेरा दोस्त कह रहा था कि एक डायबिटीज ऐसी होती है उसमें सिर्फ सुस्त जाता है आदमी और पानी पीता है, उसको भूख नहीं लगती है और उसका वजन भी कम नहीं होता है और उसमें शुगर लेवल भी नहीं बढ़ता है। वो कौन सी डायबिटीज है? वो डायबिटीज इंसिपिडस होता है। डायबिटीज इंसिपिडस का कारण होता है कि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन जो उसके पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले भाग से निकलता है, वासोप्रेसिन या एंटी डायरेटिक हार्मोन, उसका लेवल कम हो जाता है। जब उसका लेवल कम हो जाता है तो यूरिन जो है वो गाढ़ा नहीं हो पाता है, तो इसलिए जो है वो बार बार व्यक्ति पेशाब जाता है। चूंकि यूरिन गाढ़ा नहीं हो पा रहा है, यूरिन के वाटर को हम रीअब्जॉर्ब कम कर पा रहे हैं, तो इसलिए चूंकि बार बार यूरिन जाता है वो, तो इसलिए उसको बार बार पानी भी पीना पड़ता है। तो पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया डायबिटीज इंसिपिडस में देखने मिलता है, उसमें ब्लड ग्लूकोज में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो नॉर्मल जो डायबिटीज होती है उसे डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं हम, जो इंसुलिन की कमी से होती है, और जो डायबिटीज एडीएच की कमी से होती है उसे डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। अब आया समझ में? डॉक्टरों को तो बहुत पता होता है। मतलब ये कि डॉक्टर बनने के बाद इतना सारा पढ़ना पड़ता है और याद रखना पड़ता है। तो तुझे क्या लगा कि तू जैसी मस्ती करता है उसमें तो डॉक्टर बन जाएगा? अरे बहुत पढ़ना पड़ता, मैंने भैया को देखा है, घंटों घंटों पढ़ते देखा है मैंने। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ तो थोड़ा पढ़ लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो है वो ये मेरा वाला एमडी ना करूँ, मैं आपका वाला एमडी करूँ बैठ के। मेरा वाला एमडी मतलब महा ढक्कन, आपका वाला एमडी मतलब डॉक्टरी की डिग्री, तो मैं वो करना चाहता हूँ। आज से मैं मोटिवेटेड हूँ। जय मोटिवेशन। आज से मैं जम के पढ़ाई करूंगा। जा रहा हूँ, बाय बाय। बाय बंटी। बाय बंटी।